देखिए लास्ट क्लास में हमारा ये सेकंड श्लोक चल रहा था। एक बार हम इसको फिर से गाएंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हमने डिस्कस किया था, पहले वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ते समय अंत काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के पास लौटता है, भगवान के पास ही जाता है। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब ये जो स्मरण वाली चीज है, ये सरल तो नहीं है कि अंत समय में हमें भगवान की स्मृति हो जाए। आप देखिए ना, लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि उन्हें अंत काल में भगवान की स्मृति करनी चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति रुचि दिखा रहे थे कि कैसे मुक्त हो सकता है व्यक्ति, यहाँ फंसा है, कैसे मुक्त हो सकता है। तो भक्ति के विषय में प्रभु जी ने उस व्यक्ति को बताया था। तो यही चीज बता रहे थे कि लोगों को ये भी तो नहीं पता कि मुक्ति जैसा भी कुछ होता है, ये भौतिक जगत है। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये भौतिक जगत है। सब कुछ यहाँ पर नश्वर है, ये जान भी रहे हैं, पर फिर भी जब तक सुनेगा नहीं तब तक आप सोच लीजिए व्यक्ति को कुछ मालूम हो ही नहीं सकता है। एकदम पशु चेतना ही है। मनुष्य देह पाने के बाद भी अगर व्यक्ति शास्त्र नहीं सुन रहा है तो वह पाश्विक चेतना को ही प्राप्त है। आप सोचिए ना, जैसे आपके घर में कुछ भी अनमोल वस्तु रखी है, लेकिन कोई जो पशु है वो उसका मूल्य तो नहीं जान सकता ना कि वो कितनी अनमोल है। दैट कैन बी एनीथिंग। भौतिक जगत में कुछ अनमोल है नहीं, बट फिर भी साधारण भाषा में बताया जा रहा है इस चीज को कि एक पशु तो नहीं जान सकता ना कि जिस चीज को आप मूल्यवान समझ रहे हैं वो कितनी मूल्यवान है। कई बार देखिए ऐसा होता भी है, जिनके घर में पेट वगैरह होते हैं, भक्तों के घर में नहीं होते हैं, पर कभी आप पहले रखे हो या किन्हीं के भी होते हैं। जैसे किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, तो आप देखेंगे उसकी आदत ही होती है कि उसको बस कुछ दिखना चाहिए ताकि वो उसको अपने मुंह में चबाए। तो अब वो कुछ भी, चाहे से कोई बहुत मूल्यवान वस्तु हो या कुछ भी हो, वह पशु तो नहीं समझ रहा है ना कि वो मूल्यवान है, तो वो उसको बिगाड़ेगा ही। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक बार, बहुत सर्दी का समय था, तो कुछ बंदर थे, वो ठंड के मारे कुछ इस तरह से कांप रहे थे कुछ। तो महाराज को थोड़ी उन बंदरों पर दया आ गई। तो महाराज ने क्या किया, अपना शॉल उतार के उन बंदरों की तरफ बिछा दिया था। लेकिन उन बंदरों ने क्या किया पता है, उस शॉल को लेकर उसको फाड़ दिया पूरे को। अब आप सोचिए ना, महाराज ने वो वहां पर शॉल रखा ताकि वो उसको कुछ ओढ़ ले या कुछ भी, मतलब उनको थोड़ा सर्दी ना लगे, उनको वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन वो बंदर तो इस चीज को नहीं समझ रहा है कि ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे इसको इस तरह से ओढ़ना चाहिए ताकि मुझे ठंड ना लगे। उसने पूरी शॉल को फाड़ दिया। उसी तरह से मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी अगर ज्ञान नहीं है कि ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है, तो वास्तव में व्यक्ति इस जीवन को तहस नहस ही तो कर रहा है। बहुत डीप चीज है ये। तो इस वजह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ठीक है, सरल चीज नहीं है। इस वजह से अभ्यास योग से युक्त होकर व्यक्ति को अपनी जो चेतना है उसको कहीं और ना नहीं जाने देना है। कहाँ जाने देना है? परम पुरुषम दिव्यम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य है, उनके चिंतन में अपनी चेतना को लगाना है। इट्स जस्ट दैट इजी। कुछ भी इसमें हार्ड चीज नहीं है। तो यही चीज हमने कल डिस्कस की थी। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि जिस भी विषय, बहुत मतलब इसी चीज को हमने डिस्कस किया था कल पूरी क्लास में, कि जिस भी विषय या वस्तु का अभ्यास होगा वही चित्त में छाई रहेगी। पूरे जीवन जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास कैसे होता है? देखकर, सुनकर, श्रवण मेन है उसमें,
वही हमारे चित्त में छाया रहता है और वही चीज फिर मृत्यु के समय भी याद आएगी। जैसे अब कोई व्यक्ति पूरे जीवन मिर्ची का बिजनेस किया है, तो अंत समय में उसको मिर्ची ही याद आएगी। या कोई व्यक्ति पूरा जीवन अपना जो पेट है, जो भी उसने पशु पाल लिया है, उसी में बस वो आ सकती है, उसी के खाने पीने धोने में बस उसका पूरा ध्यान है, पूरा उसमें एब्जॉर्ब है, तो बस अंत समय में उसको उसी की तो स्मृति होगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको देह प्राप्त होगा। तो ये चीज है जो समझने वाली है। एक बार मैं पूरा फिर से पढ़ रही हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। हमने डिटेल में समझा था कल स्वभाव का अर्थ क्या है। 8 गुण हमने डिस्कस किए थे भगवान के। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब देखिए, आगे देखते हैं कि भगवत गीता के 8.5 और 8.8 श्लोक था जो हमने डिस्कस किया। कृष्ण भगवान में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है। कैसा ध्यान लगाना? जैसा कि भगवान यहाँ बता रहे हैं, अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करो। अब इस तरह से कोई ध्यान कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसकी सारी इंद्रिय संयमित हो गई हो। तभी तो उसका जो मन है वह अविचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ एक जगह ही रहेगा। लेकिन देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर लाइन है ये और प्रैक्टिकल भी है, इस पर विचार किया जाए तो। इस तरह से मन लगाना कठिन लग सकता है। किस तरह से? कि हम बस बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हमारी इंद्रिय कहीं नहीं जा रही है, बस भगवान की ही स्मृति हमें हो रही है। वास्तव में बहुत कठिन तो है ही ना ये। जब हम जप करते हैं उस टाइम हमें बहुत अच्छे से ये चीज पता लग जाती है। लेकिन आप देखिए श्रवण और कीर्तन का कितना सुंदर प्रोसेस है। अपने आप ही हमारी सारी इंद्रिय सहमित हो जाती है। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं या कीर्तन हम सुन रहे हैं, जब हम जप भी करते हैं, तो जब हम जप जो हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करते हैं, तब भी तो इंद्रिय हमारी सहमित हो जाती है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है अपना। अभी जैसे आप क्लास सुन रहे हैं, वीडियो ऑफ करके भी अगर पीछे से पता नहीं कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना अपनी आप खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इंद्रिय अपने आप सहमित है। ध्यान पूर्वक सुनने के समय कहीं और नहीं भाग रही इंद्रिया। तो आप देखिए ना कितना सुंदर और सहज प्रोसेस है ये श्रवण कीर्तन का। जो कठिनाई थी वो तो बिल्कुल ही लुप्त नहीं हो गई है। इस तरह से जब हम श्रवण में हमारा मन लगा रहे, श्रवण में मन लगा रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो ये भगवान का ध्यान करना ही तो हुआ। या जब सुन रहे हैं हम, कीर्तन सुन रहे हैं, तो ये भगवान का ध्यान करना ही तो हुआ। बहुत ही ब्रिलियंट चीज है। श्रीला प्रभुपाद जी इस पर कहते हैं कि जिस भक्त ने कृष्ण के विषय में सुनने में उत्कंठा जागृत कर ली है, भगवान कृष्ण के सुनने के विषय में उसके हृदय में उत्कंठा जागृत हो गई है, उसके हृदय को बहुत तेजी से भगवान शुद्ध कर देते हैं। This eagerness to hear about Krishna is the foremost quality to go back to Godhead. समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? किस चीज को जागृत करने से? ये सुनने की इच्छा, ये जो भूख है, उत्कंठा, लालसा, लालसा रहती है भगवान के बारे में हम सुने।
जैसे कल कल की बात है, प्रभु जी कुछ प्रेयर्स, श्रीला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा कुछ प्रेयर्स थी, उनको समझा रहे थे सुबह की क्लास में। तो अब वो जो क्लास थी वो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो गई थी। तो अब सच में मुझे भी लग रहा था कि अरे इतनी जल्दी क्लास हो गई आज तो, थोड़ा और होना चाहिए था ना कुछ भी। और सभी भक्तों की इसी तरह से उत्कंठा थी कि आज तो जल्दी क्लास हो गई है, थोड़ा और कुछ होना चाहिए था ना। तो बाद में प्रभु जी ने और फिर गीता भी डिस्कस किया, गीता का श्लोक। और आप देखेंगे जो भी भक्त यहाँ उपस्थित है, एटलीस्ट जो नियमित रूप से आ रहे हैं, यू आर ऑलरेडी एट दैट स्टेज। कौन सा स्टेज? कि हमें भगवान के विषय में सुनना है। ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दिस इज द फोर मोस्ट क्वालिटी टू गो बैक टू गॉड हेड। कि भगवान के विषय में सुनने की ये भूख लग रही है, हमें सुनना है भगवान के विषय में। बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, लोगों की बिल्कुल मति ही नहीं लगती है भगवान के विषय में सुनने में। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, आप खुद अपने आप से आंसर करिएगा इस चीज का। क्या सच में अब जो हम प्रभु जी की क्लासेस लेते हैं, यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या सुनना अच्छा लगता है? डेफिनेटली अच्छा लगता है, तभी आप नियमित रूप से आते हैं। स्पेशली उन भक्तों को मैं देखती रहती हूँ जो सुबह भी क्लास में दिखते हैं, सुबह भी आ जाते हैं, दिन में भी आते हैं, शाम को भी क्लास होती है, शाम को भी आ जाते हैं, या दिन में कभी कुछ स्पेशल ओकेजन, कुछ एक्स्ट्रा क्लास हुई तो वहां पर भी आ जाते हैं, जैसे कल हमने रखा था। तो आप देखिए ना, भगवान के विषय में सुनने में टेस्ट है, तभी तो सुन रहे हैं। नहीं तो इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य आपको लग सकता था, जो हमें करना है, जो करना है, हियरिंग से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। और आप देखेंगे अभी जैसे टेस्ट है सुनने के लिए, क्या ऐसा टेस्ट पहले भी था जब भक्ति नहीं कर रहे थे? मैं मेरी बात करूं तो आई हैड अ ग्रेट एवर्जन। कई बार कुछ कथा वथा भी होती थी, बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था जाने में। जैसे घर में कभी मम्मी वगैरह जाती भी थी, नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ। कुछ बिल्कुल था ही नहीं, जाना ही नहीं है, क्या मतलब है, हमें क्यों जाना है? लेकिन अब देखिए आप, तो ये सब चैंटिंग का कमाल है। इस पर देखिए एक बात और आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी से लिंक है। जैसे आपको भूख लगती है, तो अब चाहे घर में कोई जूनियर है, वो खिचड़ी बनाए, मतलब अच्छे से जिसको कुकिंग आती हो, या कोई महाभागवत खिचड़ी बनाए, तो हमें भूख लग रही है तो हम क्या करेंगे? खिचड़ी खाएंगे या नहीं? खाएंगे। अब चलिए ये बताइए कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बोला? कोई बता सकते हैं चैट पर, अगर आप चाहे तो बता सकते हैं कि ये खिचड़ी वाला एग्जाम्पल क्यों बताया। चैट पर बताइए, जब तक मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ दैट हाउ कृष्णा हेल्प्स। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे ये चीज मालूम चली, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे आसपास में गाय का दूध नहीं मिलता है, भैंस का दूध मिलता है, और भैंस का दूध भगवान को तो अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो आई वॉज यूजिंग डेयरी, डेयरी का जो दूध आता है, दही आता है, मैं वो यूज कर रही थी। हाँ, मुझे ये पता था कि वो प्रोडक्ट है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर उसको काम में लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो क्रूएलिटी फ्री है। मुझे ऐसा लग रहा था, ये मेरी धारणा थी, भ्रांति थी एक्चुअली। लेकिन मुझे 2 दिन पहले पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इवन डेयरी इज नॉट क्रूएलिटी फ्री। तो अब मुझे टेंशन हो गई कि मतलब आप देखिए ना, दूध दही तो जो है उससे रिलेटेड
इतनी सारी रेसिपीज भी हम बनाते ही हैं, तो उसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ आसपास कहीं गाय है नहीं, भैंस का दूध यूज कर नहीं सकता। और जो डेयरी है वो मैं यूज कर रही थी अब तक, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो क्रुएलिटी फ्री नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डेयरी के बिना रह नहीं सकती हूँ या ये सारी चीजें हैं, मैं तो अवॉइड ही करने का प्रयास करती हूँ। लेकिन घर में तो बनाना ही होता है। कढ़ी, सबको कढ़ी कितनी पसंद होती है। अब दही ना हो तो कढ़ी कैसे बनाए। सो कृष्णा इंस्टेंटली गेव मी एन अमेजिंग आइडिया। बिना दही के कढ़ी कैसे बनाए। उसमें कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क वगैरह भी नहीं है, सिर्फ बिना दही के कैसे कढ़ी बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग था ये। मैं मतलब परेशान हो रही थी कि पता नहीं कैसे मैं कढ़ी कैसे बनाऊंगी, भगवान को अर्पित भी नहीं कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा, घर वालों को भी कैसे मना किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे भगवान ने अरेंज किया। दिस इज हाउ कृष्णा हेल्प्स। लेकिन सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी बातें नहीं है। इफ यू आर ईगर टू सर्व कृष्णा, सो कृष्णा डेफिनेटली मेक्स अरेंजमेंट्स। कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर अभी तो मैं रेसिपी यहाँ पर कुछ शेयर नहीं करूंगी, पर अगर किसी को जानना हो तो पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि मैंने वो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल क्यों बोला। देखिए, कोई भी, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर हमें भूख लग रही है तो घर में चाहे से कोई जूनियर व्यक्ति हो या कोई महाभागवत हो, अगर वह खिचड़ी बनाएगा तो हम उसको खाएंगे। तो उसी तरह से कोई भी कथा कहे, हमें बस सुनने की इच्छा होगी ही। इफ वी आर ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, कोई भी मतलब ऑफ कोर्स परंपरा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल रहा है और हम बस उसको सुन रहे हैं, वाह वाह क्या कथा है क्या कथा है, नहीं ऐसा नहीं। परंपरा में होना चाहिए। पर जैसे कोई नया बच्चा भी है और वो कह रहा है भगवान के विषय में, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, प्रामाणिक रूप से वो कुछ भी बता रहा है, अरे वाह, तो हम सुनना चाहेंगे। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, उन्होंने बहुत ही हकलाकर लड़खड़ाकर क्लास दी थी। परहैप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बहुत लड़खड़ाकर उन्होंने क्लास दी थी। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी बोले, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्योंकि परंपरा में उन्होंने वो बात कही थी। हम सोचते हैं कि कोई बढ़िया एकदम से कोई वक्ता हो, एकदम धुआंधार वो बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो ही वो अच्छा होगा। ऑफ कोर्स ये भी एक लेवल का टेस्ट है। प्रभु जी इस पर बताते हैं, कोई अगर गीला वक्ता हो, मतलब वो ठीक से नहीं बोल रहा है, तो अब मतलब उसका बोलने का वही ऐसा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम सोचेंगे ना कि अरे कहाँ आकर फंस गए। लेकिन जिसको कृष्ण कथा का टेस्ट लग गया, उसको तो कृष्ण शब्द सुनकर ही बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं। इफ यू आर रियली ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, तो आप सुनेंगे। कभी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो उसके लिए भी आप बहुत मतलब उत्साहित होंगे कि अरे वाह आज तो एक्स्ट्रा क्लास है, आज और भगवान के विषय में सुनेंगे। तो अगर इस तरह से ईगरनेस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनना है, सो दैट इज रियली अ वेरी अमेजिंग क्वालिटी। तो ये चीज है जो बहुत ही अमेजिंग है कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं आप। ये श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा ये जो भगवान में ध्यान लगाने की विधि है, ये स्वाभाविक हो जाती है। आपको पता है श्रीमती राधा रानी का यही गुण है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विषय में सुनकर कभी भी थकती नहीं है।
कभी भी नहीं थकती, बस कृष्ण के विषय में उन्हें सुनना है। तो यदि हम इस चीज का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी भी हमें सुख अनुभव ही नहीं होगा कि भगवान की सेवा में क्या सुख है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त है, सीनियर डिवोटी है, वो 8 आवर्स तक डेली भागवतम पढ़ते हैं, डेली 8 आवर्स। मैं सच बता रही हूँ, आप सभी भक्तों की बहुत कृपा है। आपकी वजह से, मतलब डिस्कस करने के बहाने से मेरी पढ़ाई हो जाती है। नहीं तो मुझे पता है, मतलब रीडिंग तो स्टार्टिंग से मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 10-15 मिनट में रीडिंग करती थी, बस हो गया। शुरू में भी जब, मतलब बहुत स्टार्टिंग की बात है, ज्यादा स्टार्टिंग की भी नहीं, मैंने अपने आप से कृष्णा बुक पढ़ने का ट्राई किया था, प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ने का ट्राई किया था। तो मैं बस डेली थोड़ा पढ़ती थी और पढ़ते फिर बस अब हो गया, बहुत हैवी सा लगता था। पर अब डिस्कशन करने के बहाने से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, बहुत मतलब अमेजिंग लगता है कि हाँ, भक्तों से ये डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो धीरे धीरे, मतलब प्रभु जी ने उनसे पूछा कि आप 8 घंटे तक भागवत कैसे पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने यही चीज बताई कि ये नेचुरल टेस्ट होता है, जबरदस्ती हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचिए ना, जैसे जैसे एकादशी की बात लीजिए, हम एक्स्ट्रा राउंड सभी भक्त करते हैं, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा राउंड, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। एकादशी को हमें पता है कि एक माला जप करने से उसका 1000 गुना फायदा मिलता है। तो अब ऐसा नहीं ना कि हम पूरे दिन ही लगे रहेंगे, बीच बीच में हमें ब्रेक लेना होता है कि हाँ बस अब इतना माला हो गया, पहले थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और कर लेंगे बाद में। ऐसा नहीं, लगातार ही हम लगे हैं। जबरदस्ती हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, नेचुरली टेस्ट होता है हमारा जिस भी चीज के लिए, हम उसको बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो प्रभु जी यही चीज बता रहे थे कि पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होता है, नेचुरल टेस्ट होता है तो अपने आप करता है। लेकिन बाद में समझ आया कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते जैसे जैसे व्यक्ति का सत्वगुण बढ़ता है, तो ये सब उसके लिए नेचुरली हो जाता है। काफी सारी चीजें आप देखेंगे नेचुरली हो ही गई है, उसके लिए ऐसा नहीं है हमको कुछ जबरदस्ती उसमें कुछ करना है। और कुछ चीजें ऐसी है भी जिसपे हमें थोड़ा विवेक इस्तेमाल लेकर करना पड़ता है, ये नहीं जहां मन भाग रहा है उसको बस भागने दे रहे हैं। तो यही चीज है। इस श्रवण कीर्तन से रिलेटेड एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी जो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जिसने श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, वो बस एक जगह बैठे बैठे इतना सुख अनुभव कर सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे। ऑफ कोर्स भगवान, देखिए जब हृदय शुद्ध होगा, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण के अलावा चित्त में और कोई चीज होगी ही नहीं। और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद घन है, जब उनके विषय में ही स्मृति हो हृदय शुद्ध होने के बाद में, तो फिर बस वो टेस्ट क्या है जो हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे, वो टेस्ट है जो आगे जाकर हमें भी मिलेगा। इसी से रिलेटेड मुझे एक और बात शेयर करनी है। जैसे आप देखेंगे, हम पूर्व आचार्यगण जो हैं, उनके विषय में जब श्रवण करते हैं कि कैसे वो भजन में एकदम तल्लीन रहते हैं, मतलब और कुछ नहीं चाहिए उनको, ना खाने पीने की सुध बुध, और बिल्कुल साधारण जीवन जीना है, बस भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप देखेंगे श्रवण करने से मन में इच्छा आती है ना कि हमारा ये लेवल कब आएगा, कि हमें भी, हमारी भी कहीं पर भी मति नहीं जा रही है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, बस हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। एटलीस्ट मेरे मन में काफी बार ये चीज आती है कि बस जिस तरह से एकदम साधारण जीवन, कुछ भी एक्सटर्नल चीजें नहीं, नो दिखावा, कुछ भी नहीं, बस कृष्ण और मैं और भजन, बस भगवान की भक्ति अच्छे से करनी है। तो इसी वजह से बेसिकली मैंने बीच में रुक गया था। तो देखिए ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि हम प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर सकते हैं।
पर बीच में इस तरह से हो गया था। सो नाउ फॉर्चुनेटली कृष्णा गिव मी दिस आइडिया कि ठीक है, पूरा पूरा अच्छी तरह से डिस्कस ना भी कर पाए तो एटलीस्ट हम कुछ कुछ पास टाइम्स डिस्कस कर सकते हैं, विच इज रियली अमेजिंग। ठीक है, देखिए, अब देखते हैं आगे। तो हाँ, भगवान में इस तरह से ध्यान लगाना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। जैसे ये जो यहाँ पर लाइन आई है, तो इसी पर एक माता जी थी, मतलब जो 2-3 दिन पहले घर पर आए थे, जिनको मैं सबको बता रही थी भगवान के विषय में। सो शी वाज सेइंग सेम थिंग कि हाँ, आप सारी बातें सही कह रहे हैं, अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन जो मन है इतना डिस्टर्ब है कि हम चाहे भी तो भगवान में ध्यान लग ही नहीं सकता है। भगवान का कुछ ध्यान करने बैठ भी रहे हैं तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चलती हैं। तो मैं उनको यही चीज बता रही थी कि हाँ, ये चीज है, ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि ज्यादा हमारा मन जो है वो विचलित रहता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उनको मैंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे महाप्रभु आए थे जो भगवान कृष्ण ही है, सारी चीज बताई। और उन्होंने पहले उनको सब कुछ प्रोसेस बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ये विधि थी, इस तरह से व्यक्ति कुछ आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर सकता है, उसकी प्रगति हो सकती है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो मैंने पूछा ठीक है, कलयुग तो चल रहा है, पर कलयुग की विधि क्या है? तो एक व्यक्ति कहते हैं कलयुग की विधि है खाओ पियो और सो। तो इससे भगवान का स्मरण का होगा। विधि मतलब जिसमें जिसको आप फॉलो करके भगवान के प्रति आपकी प्रीति बढ़े। खाने पीने सोने में कहाँ भगवान से प्रीति बढ़ रही है? वो तो जानवर भी करता है, उसकी तो कोई भगवान में प्रीति नहीं बढ़ती है। तो मैंने उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताया। तो वो जो माता जी थी, शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो मुझे बाद में मतलब समझ आ गया कि इनको फॉलो करना नहीं है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने आजकल ज्यादा दिमाग लगाना मतलब कम कर दिया है। जो खुद देखिए, जो सिद्धांत है वो हम सभी को एक ही बताते हैं। उनको जो चीज बताई, ऐसा नहीं कि आप जैसे जो भक्त हैं उनको कुछ अलग चीज बताई जा रही है। जो आपको बताई जाती है वही औरों को बताई जाती है। सिद्धांत सेम है, लेकिन अब जो व्यक्ति खुद उसको फॉलो करना चाहता है, बात मानकर फॉलो करेगा, तो बस फिर उसमें दिमाग लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब जो बिना मतलब की डिबेट कर रहा है कि नहीं ये करो या वो करो, एक ही तो बात है, तो भाई ठीक है, तुम वो करो, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हें ये नहीं करना है तो मत करो, जो कर रहे हो उसको करो। देखिए, जिनको भी आपने बताया है, इफ दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट, तो अब वो आगे होकर आपके पास आएंगे। मैं खुद मतलब आज ही एक माता जी का फोन आया था, तो अपने वो ट्रांसफॉर्मेशंस शेयर कर रही थी, इतनी ज्यादा मुझे उनके लिए खुशी हो रही थी। और सब कुछ चैंटिंग से ही स्टार्ट हुआ। सबसे मेन चीज है कि आप जो भी व्यक्ति है उसको आप चैंटिंग करने के लिए कहिए। जैसे जैसे व्यक्ति चैंटिंग करेगा, अपने आप ही भगवान उसे बुद्धि देने लगेंगे। चैंटिंग इज मेन। तो उन्होंने पहले चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, सुबह मॉर्निंग जपा में आती हैं, आती थी पहले भी, और फिर बाद में श्रवण लाइव क्लासेस में आने लगी। तो इस तरह से उनका पूरा अच्छे से चल रहा है। तो अब वो खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशंस, अपने जो भी चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं वो शेयर कर रही थी। तो इससे मुझे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, जो भी व्यक्ति, देखिए प्रोसेस सेम है, कुछ भी अलग ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को अलग अलग बातें बताई जाती है, सेम ही चीज बताई जाती है, लेकिन व्यक्ति उसे किस सिंसियरिटी से फॉलो कर रहा है, उस पर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो मैं बता रही हूँ ना, देखिए बहुत ही बड़ी बात है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात चमक गई
कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो आई एम काइंड ऑफ ग्लोरीफाइंग हर, क्योंकि लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज उनसे जब मैंने बात की। तो जिस तरह से वो अपनी लर्निंग्स भी शेयर कर रही थी कि माता जी इस तरह से भगवत धाम जाना होता है और भक्ति ही करनी है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, सारी बातें वो बता रही थी। तो आई वाज जस्ट अमेज्ड कि जो भी आप सुन रहे हैं कितना अच्छे से आप ग्रैब कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। तो पहले वो माता जी कुछ जॉब वगैरह कर रही थी क्योंकि उनके पास में कुछ काम नहीं था करने को। काम मतलब घर में फ्री बैठे हैं तो कुछ कर ही लेते हैं जॉब वगैरह। लेकिन अब भक्ति के विषय में मालूम चला, शी इज मैरिड, उनके बच्चे भी हैं। तो अब भक्ति के विषय में पता चला तो बस अब जॉब वगैरह सब बंद, अब भक्ति करनी है। तो मैं बस ये बता रही हूँ, जो व्यक्ति प्रोसेस सेम है, किसी को कुछ अलग बात नहीं बताई जा रही, लेकिन आप किस सिंसियरिटी से उसको फॉलो कर रहे हैं उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है। हम जितना जिस भाव से हम जितना भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उतना ज्यादा भगवान अपने आप को रिवील करते जाते हैं। और भक्ति करेंगे और रिवील करेंगे और भक्ति करेंगे और रिवील करेंगे और उस तरह से बुद्धि भी देते जाते हैं कि हाँ तुम जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, करते जाओ। प्रेरणा भी देते हैं भगवान। तो ये बहुत ही लाइक इट वाज अमेजिंग जब मैंने आज उनसे बात की। और आप देखिए ना, यहाँ भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। तुरंत, इमीडिएटली, कुछ समय भी नहीं लगाएंगे, इमीडिएटली भगवान सहायता करते हैं। ठीक है। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है, मतलब भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान कृष्ण और उनके धाम में भी कोई भेद नहीं है, भगवान कृष्ण और वृंदावन धाम में भी कोई भेद नहीं है। धाम है वह इस भौतिक जगत पर वृंदावन धाम है। ये बात पता होनी चाहिए। बाहर से हमें कुछ भी लग रहा हो कि वहां पर भी जो बाकी सिटीज में जो लोग कर रहे हैं वो वहां पर भी तो वो ही कर रहे हैं, इस तरह से बाहर से एक्सटर्नली हमें लग रहा हो, लेकिन ये वास्तविकता है कि भगवान कृष्ण का जो आध्यात्मिक धाम है वही आध्यात्मिक धाम इस भौतिक जगत में वृंदावन धाम है। और आप खुद धाम गए हैं तो आप खुद महसूस करेंगे वहां की कुछ अलग ही एनर्जी होती है जो आपको कहीं पर भी नहीं ही मिलेगी। सो दिस शोज, ठीक है, शब्द ध्वनि से हम कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सड़क पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे का कीर्तन करें तो हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारे साथ चल रहे होते हैं। कृष्ण साथ चल रहे होते हैं। हाँ, कैसे? ठीक उसी तरह जब हम ऊपर की ओर नजर करके चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। देखा है आपने ये चीज? बचपन में तो पक्का ये चीज आपने सोची ही होगी कि हम जहाँ चल रहे हैं तो जो चांद है वो भी हमारे साथ ही चल रहा है। मुझे याद है, बचपन की बात याद आ रही है मेरे को। जब कहीं जा रहे थे हम, आई वॉज सिटिंग इन अ कार, तो मैं देख रही थी कि जहां पर भी कार जा रही है तो वो जो चांद है वो भी साथ ही चल रहा है। और सच में ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि चांद स्थिर है, सच में ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहा है। पर चांद स्थिर ही होता है, वो बादल होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन वो ऐसी भ्रांति होती है हमारी कि चांद चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से यदि भगवान कृष्ण की निम्न शक्ति हमारे साथ चलती प्रतीत होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का कीर्तन करें तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारे साथ रहे? बिल्कुल संभव है। तो ये कोई भ्रांति नहीं है। चंद्रमा चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो ठीक है,
लेकिन भगवान कृष्ण का जब हम नाम बोल रहे हैं, so at that time we are associating with Krishna. वे हमारे साथ रहेंगे, परंतु हमें अपने आप को उनकी संगति में रहने के योग्य बनाना होगा। मतलब भक्ति करते करते अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, ताकि प्रत्यक्ष हमें वह अनुभव हो कि हम भगवान की संगति कर रहे हैं। आप सोचिए ना, जो भी महाभागवत रहे हैं, जिस तरह से बस हर वक्त भगवान कृष्ण के नामों का जप करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज दे हैड टेस्ट इन चैंटिंग। एंड व्हाट वाज दैट टेस्ट? प्रत्यक्ष अनुभव करते थे कि भगवान उनके संग है, मैं भगवान का संग कर रहा हूं। तभी तो नियमित रूप से इस तरह से बस जप में ही लगे रहते थे भगवान के, क्योंकि उन्हें सुख का अनुभव होता था, होता है, कहा जाए। हरिदास ठाकुर जी को देखिए, 3 लाख नाम डेली, और पूरा 3 लाख नाम होने से पहले पानी भी नहीं पीते थे। तो सोचिए ना, जब हम इस तरह से सुनते हैं, तो वी शुड एटलीस्ट डिजायर कि हमारा वो स्तर कब आएगा। अगर हम ऐसी डिजायर भी कर रहे हैं, तो भगवान तो अंदर बैठे हैं, हमारी डिजायर्स को नोट कर रहे हैं। जैसे माया देवी हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं उसको नोट करती, अच्छा इसकी ये इच्छा है, ठीक है, अभी तो इस जन्म में तो थोड़ी कमी है, अभी तो पूरी नहीं हो पाएगी, पर तुम अगला जन्म लो, अगले जन्म में पक्का तुम्हें वो मिलेगा। तो जिस तरह से वो हमारी मटेरियल डिजायर्स को नोट कर रही हैं, उस तरह से भगवान भी तो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स को नोट कर रहे हैं। तो हमें पूर्णतया विश्वस्त रहना चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। अब ये अभी डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आप बताइए, अगर आप चाहें तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं खाली, देन वील डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट सेशन। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। नाम नाम अकारी बहुधा, अकारी मीन्स प्रकट किया है। तो क्या प्रकट किया है? भगवान ने नाम नामकारी बहुधा, भगवान ने अपने सभी नामों को प्रकट किया है। निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता, और क्या किया है? नामों को प्रकट किया है और अपनी पूरी शक्ति, सर्व शक्ति, निज मतलब अपनी, अपनी पूरी शक्ति भगवान ने अपने नामों में लगा दी। अब ये बताइए, भगवान में शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति। ऐसी शक्ति, ऐसे अद्भुत भगवान है कि आराम करते करते पूरी सृष्टि कर देते हैं, पूरे जगत की। तो ऐसे भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नामों में लगा दी है। नियमितः स्मरणेन कालः, और ऐसे भगवान के जो नाम है, इनको इनका उच्चारण करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। कभी भी भगवान के नामों का स्मरण किया जा सकता है और किसी भी काल में किया जा सकता है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, कि भगवान ने इतनी कृपा की है। किस पर? हे भगवान, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। मुझ पर कैसे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वैसे से, लेकिन मुझ पर कैसे की है? आप सोचिए ना, भगवान ने अपने नामों को कब प्रकट किया था?
कोई स्पेसिफिक डेट पता है आपको कब प्रकट किया था? अनादिकाल से प्रकट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इतने नालायक हैं कि हमें पता ही नहीं था अनादिकाल से। लेकिन अब हमें पता चला है that the holy names that we are chanting, it is non different from Krishna, जिसमें भगवान ने अपनी समस्त पूरी शक्ति लगा दी है। तभी तो ये इतना पोटेंट है। गोकोटि दानम वाला श्लोक तो सब जानते ही है। भगवान कृष्ण के नाम का 1/1 अंश भी इसके तुल्य नहीं है। आप करोड़ों करोड़ों गाय दान कर रहे हैं, वो भी ग्रहण के समय, या मेरू पर्वत जितना आप सोना दान कर रहे हैं, और प्रयाग प्रयाग में आप ब्रह्मा जी की परम आयु तक रह रहे हैं। उसके ये सारी पायटी आप एक तरफ रखेंगे, तब भी भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण के नाम का 1/1 अंश भी इन सभी पायटी के सामने कुछ, ये सारी पायटी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कृपा भगवान ने हम मुझ पर की है। मुझ पर मतलब सभी जीवात्मा इस तरह से भगवान से बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे हैं एक्चुअली। लेकिन मैं दुर्दैव मीदृशम इहा जनि नानुरगा नानुरागा, लेकिन मैं, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके जो ये नाम है इसमें बिल्कुल भी अनुराग नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की प्रेयर्स है ये। अभी ये हमने शॉर्ट में देखा है, हाँ शॉर्ट में देखा है, कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इफ कृष्णा इज विलिंग। खिचड़ी का एग्जाम्पल नहीं समझा? अच्छा ठीक है, समझते हैं। देखिए, जैसे आपको भूख लग रही है, तो अब जब आपको भूख लग रही है, तो अब आपके घर में जैसे कोई जूनियर है, जूनियर मतलब कुकिंग वगैरह उसको अच्छे से आती है, तो अब वो खिचड़ी बना रहा है। या आप कहीं, आपके पास में टेम्पल है, तो वहां कोई महाभागवत है, वेरी ग्रेट डिवोटी, वो खिचड़ी बना रहे हैं। तो अब भूख लग रही है, तो अब चाहे से जूनियर के हाथों से खिचड़ी मिले या महाभागवत के हाथों से खिचड़ी मिले, आप क्या करेंगे? आप खाएंगे ही, भूख शांत करनी है भाई। जिससे भी मिल जाए प्रसाद, बस हम खा लेंगे, हम पा लेंगे। जिससे भी मिल जाए खिचड़ी, हाँ बस वो ऑफर्ड होनी चाहिए। तो उसी तरह अब भगवान की जो कथा है, वो चाहे कोई जूनियर व्यक्ति है, जूनियर मतलब जो अभी नया नया ही भक्ति में आया है, लेकिन वो एकदम प्रामाणिक बात बता रहा है, या फिर जो बहुत ही अच्छे प्रीचर है, जो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप उनसे सुने। तो बस आपको तो कथा सुनने में टेस्ट है ना, आपको तो कृष्ण के विषय में सुनना है, आपको तो कृष्ण के विषय में सुनने में उत्कंठा है, कथा की भूख है। तो अब चाहे से कोई जूनियर डिवोटी है, वो भगवान कृष्ण के विषय में बता रहा है, या वो जो बहुत अच्छे प्रचारक है वो बता रहे हैं, आप सुनेंगे, बिकॉज यू हैव टेस्ट इन हियरिंग अबाउट कृष्णा। सो आई होप ये चीज समझ आई होगी अब। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।